हेलो, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये ऑप्शन बाइंग को लेके ये टॉपिक है। अगर इस आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप सोचो कि यहाँ से आपका माइंडसेट चेंज होगा और बिल्कुल आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रैक्टिस और लॉन्ग टाइम अगर आपका जर्नी होगा, तो डेफ़िनेटली आप ऑप्शन बाइंग से पैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा वीडियो लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट मिस किए सोचो बहुत चीज़ आपको छूट जाएगा और कहीं न कहीं आप कल तक जो ऑप्शन बाइंग में आप गलती कर रहे थे, फिर से अगेन आप वही गलती में रहोगे और फिर एक दिन अपने आप को कोसोगे कि ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं मिलते। तो देखो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना, अपने ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, कल ही आप जाके ऑप्शन बाइंग काम करना, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बाइंग देखो, लोग पैसे क्यों नहीं बना पाते, थोड़ा-सा मैं यहाँ ग अपनी गलतियाँ बता देता हूँ, यहाँ से अगर सीख सको, मेरी गलतियों से अगर आप लोग सीख सको, तो फिर आप अच्छे पैसे बना लोगे। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग होता क्या है? ये मैं बताता हूँ। देखो, हम लोग क्या है ना, ये सब जो आप स्टॉक देख रहे हो, तो हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं। अगर मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाने वाला, तो हम लोग बाय करते हैं और लगता है कि नीचे जाने वाला, तो हम लोग सेल करते हैं। उसी तरह हम लोग जो ऑप्शन होता है ना, वो इंडेक्स के प्राइस पे हम लोग उसमें क्या करते हैं, अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल खरीदते हैं और लगता है कि मार्केट, जो कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको करना चाहेंगे, जिसको ऑप्शन चेन बोलते हैं। तो देखो, ऑप्शन चेन में ये जो कैटेगरी है, तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आईटीएम, जो कि कॉल ऑप्शन का जो ये है ना, इन द मनी का प्रीमियम। ये जो स्पॉट आप देखो, ये एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको इसमें, ये स्पॉट। तो ये स्पॉट है, मतलब एट द प्राइस आपका चल रहा है 22,096 का। तो ये कॉल का स्पॉट प्राइस हो गया और उसके बाद ये जो ये सब देख रहे हो, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्रीमियम हो गया। इसी तरह सेम चीज इधर कॉल हो गया और इधर क्या हो गया, पुट हो गया। तो पुट का ये क्या हो गया, इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी। ये तो लोग करीब-करीब जो भी ये सब चीज़ जानते हैं। तो मेरा इसमें सारा कुछ इसमें बताऊँगा, अपनी कमियों को भी यहाँ बताऊँगा। अगर लास्ट तक वीडियो देख लिए, तो मैं भी कल से, परसों से, अगर 1 सप्ताह मार्केट को देख के फिर अपना व्यू बना के, फिर अगर मैं भी कुछ इसमें काम करता हूँ, तो अच्छा खासा आप भी प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। जो यहाँ पे परेशान है कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ? तो उसके लिए ये वीडियो रामबाण हो सकता है। अब हम लोग ये तो समझ गए यहाँ तक का सीन। अब हम लोग देखो गलतियाँ क्या-क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और आज का सिचुएशन पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन जब से मार्केट में इन द मतलब डेली एक्सपायरी हो गया, तब से क्या हो रहा है, हैमर बनने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर मारूफ जो कैंडल बन गया, उसको भी फेल कर दे रहा है। तो ऐसा समस्या ऐसा नहीं कि पहले होता था, पहले रेयर केस में होता था, लेकिन अब डेली होता है। तो जो कि ये ऑप्शन बायर बहुत परेशान है, आई मीन कि मैं भी परेशान हूँ। तो कुछ ओल्ड होल है इसमें, तो जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप सोचो कि मैं 1 दिन में सीख जाऊँ, 1 साल में सीख जाऊँ, 2 साल में सीख जाऊँ, तो भैया ऑप्शन बाइंग इतना ईज़ी नहीं है, बहुत हार्ड है। अगर इन सब परिस्थितियों से अगर आप गुज़र के टिक गए मार्केट में, तो आप ऑप्शन बाइंग से पैसे बना लोगे अच्छा खासा। तो देखो आपको करना क्या-क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ थोड़ा-सा बता रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा स्ट्रैटेजी अगर आपको जानना है प्रॉपर, तो आप सोचोगे कि मैं मोबाइल से काम कर लूँगा, मैं एक लैपटॉप से काम कर लूँगा, तो नहीं। इसके लिए कम से कम आपको 2 पीसी का सेटअप ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर एक पीसी पे आप काम करोगे, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मिसमैच होगा, फिर से आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका तो ये जो होना चाहिए, 2 पीसी का सेटअप होना चाहिए, जिसपे आपका एक एक पे प्राइस का चार्ट होना चाहिए, एक इंडेक्स का चार्ट होना चाहिए और एक पे प्राइस का चार्ट होना चाहिए। और देखो, इंडेक्स का अगर हमारा टाइम फ्रेम अगर आप सोचोगे कि देखो ऑप्शन बाइंग में ना लोग क्या करते हैं ना, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, और देखो कोई सा भी इंडिकेटर, मैं यहाँ इंडिकेटर बेस नहीं बता रहा हूँ। अब ये जो प्राइस एक्शन बनते हैं ना, प्राइस एक्शन भी फेल होते हैं। ये लोग आई मीन कि आप लोग नहीं जानते होंगे, जो भी जिनको भी लगता हो कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बना 100% का, तो मार्केट में 100% का स्ट्रेटजी आज तक कुछ बना ही नहीं, ना आगे बनने वाला है। ये प्राइस एक्शन भी फेल होता है, इंडिकेटर तो वैसे भी फेल ही होता है, क्योंकि मार्केट में जब काम हो जाने के बाद इंडिकेटर इंडिकेट करता है, तब तक अगर आप ऑप्शन बाइंग करने को सोच रहे हो, तो ये तो इंडिकेटर बेस व्यर्थ ही है। लेकिन प्राइस एक्शन काम करता है इन द सेंस कि आपको 80% या 70% आपको यहाँ पे आपको होता है। हाँ, 20% में भी फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाता है, तो उस केस में ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे, ये जो ट्रैपिंग चलता है ना, इसमें आपको मोस्ट चीज जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप सोचो कि मेरा टारगेट है कि 20% लेने का या 20 पॉइंट लेने का, तो आपका उसमें कम से कम एसएल कितना होना चाहिए? अगर आप 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हो और 10 पॉइंट ग्रैब कर रहे हो, तो 1:1 का आप काम कर रहे हो। तो 1:1 में तो काम कर रहे हो, ठीक है।
तो आपको क्या लग रहा है कि डेली का आपको 1:1 निकाल लोगे, तो जिस दिन आपका लॉस होगा तो 1% तो आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपका 1:2, 1:3 पे अगर काम करोगे, आपका ये स्ट्रेटजी रहा, तो डेफिनिटली एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो छोटे प्रॉफिट पे लेते हैं, जैसे 1:1 पे काम करते हैं, 2:1 मतलब लॉस देंगे ₹20 और प्रॉफिट करेंगे ₹10। तो ज़्यादातर जो 90% में आई मीन कि मैं भी जो पहले गलतियाँ करता था, और मैं जो अपने यहाँ मैं वीडियो में पहले बता रखा कि आप अपनी मेरी गलतियों से अगर आप लोग सीख सको, तो आप अच्छा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हो। तो हम गलती क्या करते थे ना कि लॉस देते थे 10 पॉइंट का, प्रॉफिट करते थे 5 पॉइंट का। तो जो कि आज की डेट में मैं बहुत अच्छा मेरा मंथ का अगर मैं 5 डे सेशन दिखाऊँ ना आप लोग के बीच, तो मेरा बहुत अच्छा मतलब गलतियाँ मुश्किल से पूरा मंथ काम करने के बाद 4-5 ही रहते हैं, 3 ही रहते हैं, 2 ही रहते हैं, ऐसा कभी मंथ हो जाते हैं 4 भी निकल जाते हैं। तो ये पिछले 6 मंथ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मैं अभी कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैं गलतियाँ थोड़ा-सा देख रहा हूँ कि मेरे साथ क्या गलतियाँ हो रहा है, कि मैं जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ बहुत बड़ा-बड़ा 40% का ऐसे 40% 30% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग के बीच रख रहा हूँ कि अगर आप एसएल 10% का आप एसएल ले रहे हो, 10% का एसएल ले रहे हो, तो सोचो कि आपका एसएल हिट होगा। लेकिन देखो एसएल एसएल लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं ना, एसएल गलत जगह लगाते हैं। तो गलत जगह लगाने का क्या मतलब होता है, जब मार्केट आता है ना, तो सडन वहाँ से स्पाइक दे देता है ना, तो फिर ये आपका एसएल धरा का धरा रह जाता है। कहीं आप जो लगाए मार्केट में हमको 10% का लॉस लेना, वहाँ पर 10 क्या 15% भी जा सकता है। और फिर अगर यहाँ स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट हो रहा है, तो आपको मार्केट से क्विक एग्जिट करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, तो सोचो ऑप्शन बाइंग फिर आपके लिए नहीं बन पा रहा है। फिर वहाँ आपका बात नहीं बनने का, फिर आपका लॉस होगा बड़ा, और प्रॉफिट कहीं न कहीं में भी आपको जो आपका एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारा 20%, 30%, 40%, तो भाई एक चीज़ समझो, मैं अभी थोड़ा-सा यहाँ इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा हूँ। आप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको 150 पॉइंट चाहिए, 80 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, ठीक ना? आप ये जो इतना बड़ा कैंडल कितने दिन बनना है, ये देखो। 1 दिन बना, ये क्या आपको लग रहा है इसमें 150 पॉइंट हमें मिलते हैं? नहीं बनते। इसमें क्या लग रहा है मिलता है? नहीं मिलता। इसमें आपको फिर मिलता है। तो मतलब 2 दिन, इसमें नहीं, इसमें नहीं, फिर ये 3 दिन। तो क्या ये कैंडल ऐसा-ऐसा बैक टू बैक बनता है? अगर देखो हाँ, सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना कि अगर मैंने आज मतलब 2 लॉट 3 लॉट से ₹5000 बना लिया, तो फिर हमारा अगला दिन माइंड में ये आ जाता है कि अच्छा कल 5 बना है ना, तो मैं कल भी 5 बना लूँगा। लेकिन भाई साहब एक चीज़ समझो, जब ये हमारा कैंडल मूव ही किया है 50 पॉइंट 70 पॉइंट का, तो हमारा 5000 कहाँ से बनेगा? और ये डेली जो इस ये सब कैंडल आप देख रहे हो, ये देखो ना कि बैक टू बैक ये कैंडल बन रहे हैं क्या? 1 दिन बने, 1, 2, 3 दिन फिर पॉज़ किए। फिर इतना बड़ा कैंडल नहीं बना, फिर ये भी छोटा बना, ये भी छोटा, मे बी कहीं फिर लेकिन इतना बड़ा कैंडल, इससे भी बड़ा कैंडल यहाँ बना। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वाँ दिन जाके ये बना, और क्या पता कि ये जब कैंडल बन रहा था, तो आप कॉन्फिडेंस में होगा कि इतना बड़ा कैंडल बनेगा ही। तो सबसे बड़ा जो गलतियाँ होता है ना, कि उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा डेली का टारगेट कितना होना चाहिए। और टारगेट अगर आप छोटा रखोगे ना, तो ईज़िली अचीव करोगे। जहाँ टारगेट आपका बड़ा हो गया, फिर आपके अंदर टारगेट नहीं, वो लालच हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। आई मीन कि मैं भी सबसे ज़्यादा जो मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस दिया है, तो यही दिया कि मेरा टारगेट अगर रहता है कि डेली का ₹1000, ₹2000, ₹1500 बनना है, तो ईज़िली बन जाते हैं। लेकिन यही होता है कभी-कभी कुछ एक्सपायरी में भी मैं थोड़ा-सा 500 क्वांटिटी या 400 क्वांटिटी बाय कर लिया, तो डेफिनिट है 5-6 हज़ार ईज़िली बन जाते हैं। लेकिन वही आज एक्सपायरी के दिन बन गया ना, तो फिर कल मैं वही माइंडसेट के साथ आता हूँ कि कल अगर मैंने 5000 बनाया है, तो आज फिर 5000 बनाऊँ। और सबसे बड़ा ऑप्शन बाइंग का यही गलतियाँ होता है, और यहीं से ऑप्शन बायर बैक टू पवेलियन के कगार पे रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग गलतियाँ ना करो। अगर ये सब गलतियाँ आप कर रहे हो, तो अभी से सुधारो। और देखो, अभी मेरे पास एक वीडियो, मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसपे, तो मैंने उसपे देखा बहुत सारे कमेंट आए। मैं उस वीडियो पे रिसर्च कर रहा हूँ अभी बैठ के कि आखिर लोग की कमियाँ क्या-क्या है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो देख रहा हूँ ना, उसपे हमारे कमेंट देखने को मिले हैं। लोग ना 10 लाख, 33 लाख, 20 लाख, 5 लाख, मतलब ज़्यादातर ये सब लॉस भाई। ये 33 लाख वाले से मैं एक बार पूछना चाहूँगा, भाई आप कितने साल से मार्केट में थे, और ये स्टार्टिंग का कैपिटल कितना लेके आए? देखो जो भी बिगिनर हो, अगर आप स्टार्टिंग में 10,000 लेके आओगे ना, तो लॉस। आप कितना भी सीख के आओ। भाई देखो लोग ना क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। भाई पेपर ट्रेडिंग आप करोगे, आपका कहाँ से वहाँ इमोशन और साइकोलॉजी पे वर्क हो रहा है? 0% हो रहा है। तो लोग लग रहा है कि मैं पेपर ट्रेडिंग से 30% जनरेट कर रहा हूँ, 20% जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं रियल मनी से भी कर लूँगा। भाई नहीं होते हैं। जहाँ आपका लॉस दिखना लगेगा ना 2,000 3,000, वहाँ आपका सडन साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, पहले ₹10,000 लेके आओ। जिनके पास थोड़ा-सा अच्छा है 20,000 लेके आओ। उससे भी अच्छा है 30,000 लेके आओ। उससे भी अच्छा है 40 लेके आओ। उससे भी अच्छा है 50 लेके आओ। 50 मेरे अकॉर्डिंग, मैं आज 6 साल का जर्नी है, 50,000 इनफ है ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए। और ये 10,000 किन के लिए है? जो एकदम सीखने के योग्य हैं और सोच रहे हैं कि मुझे सीखना है, मुझे लर्निंग लेना है, तो आप आउट ऑफ द प्रीमियम में काम करके एक लॉट से एटलीस्ट 2 साल तक
एटलीस्ट 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक। अब सोचो कि आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हो और आप भी मार्केट में काम कर रहे हो, मैं भी मार्केट में काम कर रहा हूँ, तीसरा बंदा भी मार्केट में काम कर रहा है। किसी ने डाला मैं आज 20 रुपये बनाया, किसी ने बनाया मैं आज 500 बनाया। सिर्फ साइकोलॉजी समझना कैसे लोग लोग ना मतलब लोग आँख पे पट्टी बंधा है जिसकी वजह से लॉस कर रहे हैं। किसी ने डाला मैंने आज दिन का 5 लाख प्रॉफिट किया, तो इस बंदा को लालच आएगा कि मैं भी काम किया, मैं 20 रुपया ही कमाई, ये 5 लाख। तो ये क्या करेंगे, 10 दिन 20 दिन, मतलब आई मीन कि 2 महीना 1 महीना हो, तो इनको लगेगा कि पहले वाले जो 10,000 लेके आए, उनको लगेगा कि मैं तो मार्केट सब कुछ सीख गया, मैं अब मेरे पास 10,000 है। ये अपने बटुए को नहीं देखेंगे कि मेरे पास 10 ही 1000 है, अगर ये खत्म हो गया, ये वाइप हो गया, तो मेरे पास मे भी मार्केट में काम करने के लिए अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। तो ये नहीं देखेंगे, ये इनको देखेंगे जिनका बैंक बैलेंस लमसम 2 करोड़ रुपया है। इनको अगर यहाँ 50,000 भी लॉस हो जाता है ना तो कोई गम नहीं है, फिर से ये ले आएंगे। लेकिन ये इनको देख रहे हैं जिसकी वजह से ये आउट हो जा रहे हैं। इनका जर्नी मुश्किल से 3 महीना चला, मार्केट तो छोड़ दो, मार्केट तो 2 साल, मैंने ये टारगेट जो दे रहा है ना, 2 साल के पहले आप नहीं सीख पाओगे, ये फिक्स टारगेट है। तो ये 3 महीना में आउट हो गए। अब ये जो कमा रहे हैं ये आ गए 20,000 वाले, ये भी वही चीज देख रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं इन्होंने आज 2 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, साला मैं तो आज 20 रुपया ही कमाया। तो ये फिर क्या करेंगे अगला दिन, या तो ये अपना लॉट बढ़ाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, जहां इनको लगेगा कि नहीं घुसना वहां भी घुस के ये फोमो में आके ये अपना फिर लॉस कर लेंगे। जहां इनको काम करना है एक लॉट से, आउट ऑफ द प्रीमियम एक लॉट से सिर्फ इनको सीखना है, वहां इनके मन में लालच आ जाएगा कि मुझे कमाना है। तो जैसे ही इनके मन में आ गया कि मुझे कमाना है, यहीं से ये आउट हो गया। सिर्फ साइकोलॉजी समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये बचे भाई साहब कौन, ये बचे हैं 30,000 वाले। तो ये भी थोड़ा-सा, क्योंकि इनके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो ये क्या करेंगे, 1 महीना काम करेंगे, इनको लगेगा कि वो 5 कमा रहा है तो ये 2 लॉट से काम करेंगे। बेशक 5 पॉइंट ही कैप्चर करेंगे, 2 लॉट से काम करेंगे। तो इनके बीच फाइट होगा मार्केट में, एटलीस्ट 3 महीना, बहुत ज़्यादा हो गया। ये फाइट करेंगे और ये कहीं न कहीं आउट हो जाएँगे। तो इनके पास कैपिटल होगा 1 लाख का, तो ये फिर सोचेंगे कि मैं तो इतना सीख गया, मैं कैसे हार जाऊँगा। तो ये फिर से कैपिटल इसमें अपना डालेंगे 30,000 रुपए और फिर से 2 लॉट, अभी इस बार क्या करेंगे, वो 3 लॉट से काम करेंगे। इनको लगेगा मैं पैसे कम बना रहा हूँ, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा पैसा बनाऊँगा। ये और मतलब लॉट साइज़ ये बढ़ाएँगे और ये फिर से इनका कैपिटल लॉस फिर से अगेन डालेंगे। ओवरऑल जब तक इनके पास 1 लाख है, तब तक ये लास्ट अपना हॉप जो है मार्केट में छोड़ेंगे नहीं और ये अपना 1 लाख का 1 लाख लॉस करेंगे विदिन 6 मंथ। टिक गए तो ठीक है, नहीं तो 6 मंथ से पहले ये अपना कैपिटल वाइप करके ये मार्केट से आउट हो जाएंगे और लोगों को बोलेंगे ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते। अब आ गया भाई लास्ट का स्टेप, जिनके पास 2 करोड़ का फंड है और इनका मार्केट में अभी सारा का जर्नी सेम ही स्टार्ट हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कहाँ तक, अभी ये 50,000 लेके आए हैं अभी, तो ये क्या करेंगे, ये 5 लॉट से काम करेंगे। सिर्फ साइकोलॉजी समझना, जो कि ये 30,000 30 लाख वाले 40 लाख वाले जो लॉस है, वो उनका ऐसे कितने कैसे लॉस हुआ। ये आए 50,000 लेके आए, एटलीस्ट 1 मंथ काम किए और ये इनको ये किसी ने नहीं बताया कि आपको मार्केट में एटलीस्ट 2 साल तक सीखना एक लॉट से। और एक लॉट का प्रीमियम में भी आपको, तो आप बिगिनर हो तो डीप इन द मनी में काम करोगे नहीं, डेफिनेटली एटीएम में काम करोगे, ये ओटीएम में काम करोगे। तो ये आउट ऑफ द मनी का में भी वही 6,000 या 5,000 3,000 के लमसम ऐसा लगता है कुछ। तो ये क्या करेंगे ना, ये यहाँ लॉट साइज बढ़ाएंगे, ये 5 लॉट 10 लॉट से काम करेंगे। तो सारा का जर्नी सेम है, सारा का साइकोलॉजी सेम है, सारा का नॉलेज सेम है। तो जो इनके पास 2 करोड़ है ना, तो इनको लगता है मेरे पास पैसे की क्या कमी है, मैं तो मार्केट से का राजा हूँ, मैं तो मार्केट को सीख लूँगा, प्रॉफिट कर लूँगा। एक ही बार 5 लॉट से काम करेंगे, 5 लॉट लॉस करेंगे, फिर से 10 लॉट बढ़ाएँगे, फिर से लॉस करेंगे। मतलब इनका जो 2 करोड़ का कैपिटल है ना, कहीं न कहीं इनका लॉस जब 50 लाख रुपए आ जाएगा ना, 30 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, तब इनको लगेगा कि मैं तो इतने लाख मार्केट में लॉस कर दिया। तो ये फिर छटपटाना स्टार्ट करेंगे और स्ट्रैटेजी के पीछे भागेंगे। यूट्यूब पर सर्च करेंगे मुझे कोई स्ट्रेटजी बता दो। भाई यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रॉफिट होने, आपका प्रॉफिट होना या मेरा वीडियो आप देखना क्या मतलब बनता है? आप मेरा वीडियो देखोगे, मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। जो बड़े प्लेयर हैं उनका कुछ ज़्यादा होगा, जो छोटे प्लेयर उनका कुछ कम होगा। लेकिन क्या मैं आपको प्रॉफिट करा सकता हूँ, तो क्या मैं खुद बैठ के मार्केट में काम नहीं कर सकता? तो ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे आज के डेट में। लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी। तो मैं तो ख़ैर मेरा तो ये लक्ष्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे बनाऊँ। मेरा सिर्फ वही है कि मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ यहाँ वो चीज़ बताने आता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट यहाँ करते हैं तो उनकी अपनी सोच होती है। भाई एक मैं जो देख रहा हूँ बड़े प्लेयर है, बड़े यूट्यूबर है, स्ट्रेटजी ला रहे हैं, दिन भर में मतलब 2, 3, 4 स्ट्रेटजी डाल रहे हैं। ये स्ट्रेटजी, एक इंसान कितने स्ट्रेटजी पे काम करेगा? और मुझे बताएँ यहाँ कोई जो 2 साल 3 साल से हैं और क्या वो आप 10 स्ट्रेटजी पे कभी प्रॉफिट हो सकते हो? अब जब तक एक स्ट्रेटजी को 2 साल तक कंटिन्यू प्रॉफिट हो, लॉस हो, जब तक आप एक स्ट्रेटजी पकड़ के नहीं चलोगे, तब तक आप कभी मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। ये मेरा ट्रुथ है। आप इसको आप जितने गालियाँ देना दे लो,
कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो सबका कुछ ना कुछ फेवरेट है। कोई बिग बार पे काम कर रहा है, कोई हैमर पे काम कर रहा है, कोई फिबोनाची पे काम कर रहा है, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही देख रहा है। कोई बिग बार पे ही काम कर रहा है तो वो सिर्फ बिग बार को पकड़ के बैठा हुआ है कि हमारा बिग बार सेटअप बनेगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। कोई फिबोनाची यूज कर रहा है, फिबोनाकी, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिबोनाकी वो अपने लगाए हुए है, इसमें ये बेस्ट बना हुआ है। लेकिन छोटे प्लेयर जो भी मार्केट में हैं, वो इतने बेवकूफ बन रहे हैं आज के डेट में कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग हमें बेवकूफ बना रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें बेवकूफ बना रहा है, हम इससे बचे। तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं को लोग जाके देखेंगे। हम लोग क्या भाई, हम लोग सोचो आज मार्केट में कितने साल से वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली है कि मैं सिर्फ यहाँ अपना जो मैं काम करता हूँ, मुझे जो कमियां दिखता है, मैं कुछ सीखता हूँ, तो वो चीज आप लोग के बीच रखता हूँ, ताकि मैं जो गलतियां कर रहा हूँ, मेरे 6 साल का जर्नी है, इस बीच बहुत से उठा पटक हुए, हमारे साथ भी बहुत सारे लॉस हुए, बहुत सारे प्रॉफिट हुए। आई मीन की ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लॉस किया, आई मीन की मैं भी सोचता हूँ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि ऑप्शन बाइंग से मैं प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता हूँ। मैं जब भी प्रॉफिट अपना अचीव कर सकता हूँ तो हमारे स्टॉक है, और स्टॉक से पैसे बनते हैं वो आप लोग को भी पता है। तो लोग ना आज के डेट में भी वही कर रहे हैं, लोग वीडियो देखें, मेरे वीडियो को लोग नहीं ज्यादा पसंद करेंगे, मेरे वीडियो पे आएंगे और बोलेंगे कि देखो पैसे कमाने आएंगे। भाई आप मूर्ख नहीं हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब क्या किसी के बाप का चीज है? बताओ, क्या मैं इसे, मैं सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ तो आप नहीं कर सकते हो? आप भी करो ना, आपको कोई रोका हुआ है? लेकिन उनको सिर्फ मतलब है लोग क्या कर रहे हैं। अरे भैया, ये जब तक आपका सोच रहेगा ना, लोग तो आगे निकल ही जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है, मेरे वीडियो में दम नहीं है ऑब्वियसली है, तो आप नहीं देखोगे, मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं देखोगे, लेकिन कोई ना तो कोई देखेगा, कोई ना कोई तो मेरे मार्ग पे चलेगा, और जो मेरे मार्ग पे चलेगा डेफिनेट है उनको प्रॉफिट होगा। जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ। आज देखो मैं जब कहीं कुछ देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि यार, अभी मेरे से 2 दिन पहले एक भाई का फोन आया था, बेचारे बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, इतना परेशान था आप समझ नहीं सकते हो कितना परेशान था। उनके पास कितना कैपिटल था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया भाई मेरे पास अब 44,000 रुपये बचे हुए हैं, मैं इसका क्या करूं, मैं कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ? तो मैं उनको सिर्फ एक ही गाइड किया कि भाई देख, अगर 44 है, और उन्होंने बताया मेरे 24 मंथ मार्केट में हो चुका है। सोचो कि 24 मंथ से मार्केट में फाइट कर रहा है सिर्फ ऑप्शन बाइंग में, और इस उम्मीद में कि मैं एक दिन यहाँ से पैसे कमा के घर जा सकता हूँ। लेकिन वो, अब उनके पास कितने कैपिटल थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने सारे लॉस कर दिया और सिर्फ अब इतने बचे हुए। तो मैंने उनको बताया देख भाई, स्टॉक में अगर पकड़ोगे ना, इसमें 200 रुपये भी ऐड करोगे तो वो 200 रुपये बढ़ेंगे आपके, ना कि लॉस होंगे। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 44 का आप 44 लाख बना लो और 44 का आप एक दिन जीरो बना लो। अगर 24 मंथ में आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए, तो आप किस उम्मीद में बैठे हो कि 44,000 आपका ये मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग में नहीं दोगे? तो जब तक आप एक सेटअप प्रॉपर नहीं आप बना ले रहे हो, तब तक ऑप्शन बाइंग मत करो। सीखने के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ऑप्शन बाइंग में पैसे बनते हैं, नो डाउट, लेकिन कब बनते हैं? आप जब एक लॉट से 2 साल काम कर लिए, फिर आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट करोगे। तो सारे लोग ना आज के डेट में वो ग्रीन वाला जो दिखा रहा है ना कि आज मैंने 2 लाख कमाया, आज मैंने 5 लाख कमाया, उसको देख के लोग पागल हो रहे हैं। भाई 5 लाख का कमाया, स्ट्राइक प्राइस 400 का था, कैलकुलेट करो। चलो मैं आज आपको आज खुद से कैलकुलेट करके बताता हूँ। सोचो कि मैंने 400 का स्ट्राइक प्राइस लिया, जो भी एक्सपर्ट है लेते हैं, डीप इन द मनी में ही लेते काम करते हैं, और उन्होंने कितना क्वांटिटी बाय किया होगा सोचो जरा, जो 5 लाख का प्रॉफिट किया है, डिफिनेट है 3,000 क्वांटिटी मान के चलो। पैसे जोड़िए जरा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 12 लाख उन्होंने डिप्लॉय करके 5 लाख मार्केट से कमाए। अच्छी बात है। तो सोचो, इसको लोग नहीं देख रहा है कि 12 लाख लगाए हैं, तो सिर्फ वो देखते हैं 5 लाख, भैया उन्होंने 5 लाख कमाए। भाई 5 लाख छोड़ दो, 1-1 करोड़ कमाने वाले हैं, तो वो 1 करोड़ कमाने के लिए उन्होंने 4 करोड़ दाव पे भी लगाए थे कि 4 करोड़ या तो मेरे 1 करोड़ बनेंगे, या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लॉस भी हो सकते हैं। तो ये पीछे का सीन नहीं देखता है, लोग सारे फ्रंट देख रहे हैं। तो फ्रंट जब तक देख रहे हो ना, तो मे बी मार्केट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी पे काम करो, मेरा सिंपल सा है, एक स्ट्रेटजी पे काम करो, वो स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके लिए क्या सूटेबल हो रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके लिए सूटेबल हो रहा है, प्राइस एक्शन सूटेबल हो रहा है। देखो मैंने जब अच्छे 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 बुक पढ़ रहा था ना, तो मैं एक बुक में पढ़ा था प्राइस एक्शन भी फेल होता है, और मैं आई मीन कि 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं भी देखता हूँ प्राइस एक्शन फेल होते हैं। ठीक है, ये तो बात फिक्स है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कभी कभी यहाँ, ये अगर सपोर्ट है ना, तो मार्केट यहाँ लाके फिर से यहाँ से ऊपर ले जाएगा आपको। तो ये भी फेल होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी फेल होता है, ये सपोर्ट है ना, मार्केट यहाँ ले जाएगा फिर यहाँ से नीचे गिराएगा।
तो आप अगर सोचो तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका मार्केट लिया ना था, कहीं न कहीं आपका एसएल हिट कर दिया या फिर आपको मार्केट में अच्छा खासा लॉस करा के फिर मार्केट का फेवर में जाएगा। फिर आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं निकल गया होता या फिर काश मैं रहता। तो ये काश कभी होता नहीं है आपके बीच, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग में हो, आप एसएल जितना छोटा से छोटा हो और परफेक्ट एंट्री लो, परफेक्ट एंट्री। और ये इंडेक्स का जो अभी तो मैं अभी इसमें ये वीडियो थोड़ा सा आई मीन कि लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो अब हम लोग काम की बात करेंगे। बकवास तो बहुत कुछ हो गया आज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स का देख लो ना। इंडेक्स अगर हम लोग चलो 5 मिनट देखते हैं, तो देखो हम हमारा जो स्ट्रेटजी होता है अपना स्ट्रेटजी बताते हैं। इस स्क्रीन को हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास डुअल है, तो मैं पहले इसको 4 भाग में बांटते हैं। ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक को देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा नजरिया फोकस क्लियर रहता है कि मार्केट किधर हाई जा रहा है, किधर लो जा रहा है। उसके बाद दूसरा हमारा कैंडल होता है 1 आवर। अब देखो 1 आवर से आपको क्या होगा, अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हायर हायर बनना है, ये देख लो ना 22 डे के टाइम में देख लो। तो मैं कहीं ना कहीं यहीं पे जाके मार्केट में निकल गया था, और जो कि प्रीवियस डे के वीडियो में अगर मैं देखोगे तो मैंने बताया भी कि था कि मार्केट अब यहाँ से चुपी चलने वाला है। अब यहाँ से में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, और शुक्रवार का दिन है, प्राइस मिलेगा नहीं। और एग्जैक्ट वही हुआ, और मैं मार्केट से उस टाइम ही छुट्टी। और उसके बाद देखो ये 1 आवर के टाइम पे हायर हाई बेशक बना, लेकिन प्राइस क्या मूवमेंट मिला नहीं मिला। अगर देखोगे यहाँ तक गया भी, लेकिन लास्ट तक जो मार्केट क्लोजिंग हुआ, कहीं ना कहीं 8% और 7% जाके फाइनली ऑप्शन बाइंग में क्लोजिंग कर दिया। सोचो यहाँ से मार्केट इतना गया, फिर भी 7% का प्रॉफिट मिला। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो यहाँ मार्केट में रिट्रेसमेंट मिला ना, तो प्राइस को बहुत ज्यादा गिरा दिया। तो ये जब चीज है बारीक है, समझना पड़ेगा आपको, बिना समझे आप सीख नहीं पाओगे। इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, और यहाँ मैं देखता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ये तो हमारे हो गए इंडेक्स का चार्ट। और इसके अगेंस्ट में हमारे दूसरे पीरियड पे होते हैं प्राइस चार्ट। और प्राइस चार्ट का हमारा होता है 2 सेट, कॉल का एक पुट का। उसमें भी हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है। 1 मिनट, समझ रहे हो ना मैं किस हिसाब से देखता हूँ मार्केट को। 1 मिनट के प्राइस पे देखता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। अगर आपका ये जो प्राइस देख रहे हो ना, 1 मिनट में ही आपको देगा 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल हिट करा देगा। तो ये चीज आपको समझना है कि मेरा जो एसएल बनेगा, अगर आप सोचो ये अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, इसको थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। सिर्फ साइकोलॉजी समझना कितना अच्छा, आपको मजा आएगा देखना इस वीडियो में। देखो क्या हो रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ठीक। अब देखो मार्केट में यहाँ से मार्केट पॉजिटिव दिखा, ठीक, 1 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो सोचो हमारा एसएल कहाँ बन रहा है, बस कैंडल के नीचे मैंने एसएल लगा दिया। अगर यहाँ से बन गया तो मेरे 10 पॉइंट 20 पॉइंट कितना इजी मिलेगा, और लॉस होगा तो कितने मिलेगा, 2-3 पॉइंट नीचे जाएंगे। तो ये मेथड से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेट है ऑप्शन बैंक से पैसे बना लो। अगर आपका मेथड है कि मैं क्या देख रहा हूँ मुझे नहीं हिसाब पता, आपका फंडा नहीं पता, अगर ये हिसाब क्लियर नहीं है, अगर सोचो कि देखो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ये चीज लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ भी बने ऑप्शन आते, लेकिन क्या एगेन मार्केट इसके ऊपर निकला नहीं। 1 मिनट में ही सारा खेल देखो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से ऊपर गया नहीं, लेकिन यहाँ से शार्प फॉलिंग गया। तो ये आपको देखो यहाँ अगर एसएल यहाँ लिए ना, तो आपका एसएल हिट नहीं होता, कि ये जो प्राइस गिरा है ना सडन नीचे गिर गया, और यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ कम से कम आपको 20 पॉइंट का लॉस हो गया। इस कैंडल 1 मिनट के कैंडल पे नहीं, 20 पॉइंट तो डेफिनेट है, 7-8 पॉइंट तो आपको लॉस हो ही गया। तो आप क्या करोगे, उम्मीद में बैठोगे फिर से। तो ये ऐसे जगह काम नहीं किया जाता है। तो आपको काम क्या करना है, जहाँ पे एसएल छोटा हो रहा है, देखो यहाँ लिया, अगला कैंडल इसका ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, रेट बना, फिर अगला कैंडल निकला। तो आपका अब यहाँ एसएल छोटा लेना है और यहाँ से मार्केट अति कराना है। अब देखो ये मार्केट एक रेंज में चला था 1 मिनट के टाइम पे, सोचो कितना क्विक में डिसीजन होगा। अगर हमारा एसएल छोटा रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता भी है, तो लॉस कितना होगा, छोटा होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो हमें कितना 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये मेथड है ऑप्शन बाइंग का। अगर इस मेथड से आप लोग काम कर पाओ तो मे बी आई होप कि आप लोग पहले इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखो कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखो, तो हम लोग जो बताते हैं प्राइजेक्शन पे, प्राइजेक्शन ही बेस्ट है, बाकी इंडिकेटर पे इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता है। तो देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ से गया, ये बनाया रेजिस्टेंस, फिर से मार्केट निकला, फिर देखो ये रेजिस्टेंस को अब तोड़ नहीं पा रहा। तो आप हम पहले गलती क्या करते थे, मार्केट यहाँ से लगा ना कि मे बी अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये देखो छोटा छोटा रेंज में मार्केट। तो सबसे ज्यादा यहाँ मैं ये सब पॉइंट पे लॉस किया, और जब मैं काफी टाइम मार्केट को दिया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो देखो जब तक ये हाई नहीं टूटता है, फिर से आपको सडन स्पाइक तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं कि अब यहाँ से गया फिर से यहाँ आ गया, फिर से अचानक यहाँ नहीं। अब ये जब हम प्रॉपर प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में देखो ना हमें कितना पॉइंट लेना है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, इससे ज्यादा तो हमारा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बिगनर है। ऐसा नहीं कि हम मतलब निफ्टी काम कर रहे हैं और 150 200 पॉइंट उम्मीद रखेंगे। भाई निफ्टी में 150 पॉइंट बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, नहीं तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसे मूव कराता है, फिर से नीचे जाता है, फिर 20 पॉइंट पे ला देगा, फिर से वहां से बढ़ेगा 40 पॉइंट। तो रिट्रेसमेंट कर करके ही मार्केट पैसे देता है, प्रीमियम ऐसे ही भागता है। तो देखो ये क्या हुआ है, अब यहाँ प्राइस एक्शन बने हैं, तो ये फिर अगला टूटा है ना, तो फिर आप यहाँ बाय करोगे ना, तो आपको क्विक में 10 पॉइंट 15 पॉइंट 12 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच अब ये प्राइस जब तक इसका हाई नहीं टूटता, तब तक आप क्या करो, वेट करो, वेट। अब जितना इसमें, और वैसे भी ऑप्शन बाइंग है ना, आप सोचोगे क्विक में हम कहीं एंट्री बना ले, कहीं एग्जिट कर ले, तो वो होने वाला नहीं होता, और ज्यादातर उसी में लॉस होता है।
तो ये चीज आपको बहुत मतलब ये टफ काम है। लोगों को लगता है कि इजी है, पैसा इजी बन जाता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। जब आप मार्केट में बैठोगे ना पैसे लेके, तो आपके दिमाग का बत्ती जो होता है ना हिला रहता है। किस पॉइंट पे आप मिसमैच हो जाओगे और थोड़ा-सा मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादातर लॉस ही करोगे। प्रॉफिट तो बहुत रेयर केस में, क्योंकि आपको ना लो मार्केट ना झलाएगा पहले। आप मार्केट एक रेंज में काफ़ी टाइम फँसा के रखेगा। आपको लगेगा यार मार्केट अब कहीं नहीं जा रहा है, चलो यहाँ से यहाँ छोटा मूव दे रहा है ना, तो मैं इसे थोड़ा-सा लेके निकल जाऊँगा। भाई थोड़ा-सा चक्कर में जाओगे ना, तो मार्केट क्या करता है, लोगों को मतलब बाहर कर देता है। तो बड़ा मूव आने से पहले एक चीज़ हमेशा समझना, मार्केट में बड़ा रेंज बनने से पहले वो क्या करता है, लो रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया ना, देखो लोगों को कितना झुलाया, यहाँ से गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा-सा यहाँ गया, फिर अगेन आया। लेकिन ये नीचे सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट हमेशा अगर ये सपोर्ट यहाँ से आके इसको टच कर देता ना, फिर मे बी ये रेंज नहीं बन पाता। लेकिन अगला क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिलना चाहिए और यहाँ से फिर जो रेंज बनेगा ना, आपको अच्छा खासा 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का ये रेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बार या आप लोग क्या करो, पहले इसका बैक टेस्टिंग करो, कम से कम एटलीस्ट 10 दिन तक। आप लोग ऑप्शन बाइंग कर भी रहे हो तो थोड़ा-सा स्टॉप करो, रुक जाओ एटलीस्ट 1 वीक और सिर्फ ऑब्जर्व करो। मार्केट में बैठो, आपको मार्केट बुलाएगा। आप लोग बेशक कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट जब भी मार्केट चल रहा है तो आप लोग क्या करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को। 1 सप्ताह सिर्फ ऑब्जर्वेशन में लगाओ और उसमें देखो कि मैं जो बता रहा हूँ, वहाँ क्या वर्क हो रहा है, रियली में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 1 सप्ताह मार्केट में आपको बहुत बुलाएगा, तो उसके लिए आपको उससे कैसे बचना है, आप मार्केट में आप जिस भी साइट से खोलते हो, आप ऑप्शन बाइंग का जो सेटिंग है उसको डिस्क्लोज़ कर दो। डेली सुबह उठो उसको डिस्क्लोज़ कर दो कि मुझे, क्योंकि देखो मार्केट है और इमोशन ऐसा चीज़ है ना, किसी को नहीं रुकता है। लोग मार्केट बुलाएगा कि आओ, आओ मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो आपको लगेगा यार चलो एक लॉट से काम कर ही लेता हूँ। लेकिन आपको नहीं करना, अपने माइंड को मतलब इतना मजबूत करना है ना कि आप जब चाहो तो मार्केट में एंट्री लो, आप चाहो तो मार्केट से निकलो। ये नहीं कि मार्केट आपको बुलाए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, आ जाओ। ऐसा करोगे तो फिर आपको कहीं न कहीं आपके साथ दिक्कत होने वाला है। आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि 1 सप्ताह सिर्फ ऑब्जर्वेशन, तो 1 सप्ताह मार्केट कुछ भी हो जाए, काहे ने 1000 पॉइंट मिल रहा है तो मुझे एंट्री नहीं बनाना है। ये अगर सोच आपका माइंड डेवलप हो गया, तो आप ऑप्शन बाइंग से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब देखो इसमें दूसरा चीज़ क्या है, आपको 1 दिन में फिक्स करना है कि कितना ट्रेड लेना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना कि मेबी मेरे को 1000 बन गए, 2000 बन गए, तो फिर से मैं देखता रहता हूँ मार्केट। अब मैं अपने आप को बोलता भी हूँ कि मैं अब मार्केट में एंट्री नहीं बनाऊँगा, सिर्फ देखूँगा। तो लोग क्या करते हैं, देखते हैं 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, देखते रहते। उनको लगता है कि अरे अच्छा खासा मूवमेंट है, दिख रहा है, तो क्या करते हैं फिर से अगेन एंट्री बना लेते हैं। और जो 1000 2000 कमा के रखे हुए हैं सुबह का, वो भी 1000 2000 देते हैं, ऊपर से 2000 और लॉस दे देते हैं। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ना जाने कितने बार हुआ, मैं सुबह का ₹5000 प्रॉफिट करके बैठा हुआ और 2 बजे मुझे ऐसा कुछ दिखा, मैं एंट्री बना लेता हूँ और कहीं न कहीं वो 5000 भी जाते हैं और घर से भी 2-3 हज़ार रुपए मैं दे लेता हूँ। तो ओवरऑल 8-10 हज़ार रुपए का चूना लग जाता है उसमें। तो ये सब गलतियाँ मैंने किया है, तो ये मेरी गलतियों से अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हो तो अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या करना है, दिन का 1 ट्रेड, 2 ट्रेड से ज़्यादा करना ही नहीं। अगर 1 ट्रेड लॉस हो गया, फिर 1 ट्रेड लेंगे, लॉस हो गया, मार्केट को क्लोज़ कर दो। देखो सबसे मेरा लास्ट का जो लॉस हुआ है ना, 1 डे का 24,000 का हुआ है। उस दिन मैंने क्या गलतियाँ किया था, मैं थोड़ा-सा यहाँ बताता हूँ। मेरे लॉस जब हुए थे ना, मैंने एक बार लिया था 700 का लॉस, फिर लिया था 700 का लॉस। और उस दिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या हुआ था, मैं बस कहीं पार्टी में आया था, रात में लेट से सोए थे, सुबह उठने पाए टाइम से, मैं रैंडम मार्केट में आया, ना कोई सेटअप कुछ नहीं, मैं मार्केट में सरासर ट्रेड करने लगा। उस दिन मतलब कहो ना किस्मत कहते हैं ना, इसी को बहुत खराब। उस दिन मेरे 24,000 लॉस हो गए सिर्फ ग्रीड में आके। मैं बैक टू बैक उस दिन 18 ट्रेड मारे थे और वो मेरा लॉस जो हुआ था 24,000 का। विद इन मार्केट इतना गिरने के बाद भी जो मैं जानता हूँ 3 बजे का मूव, 2 बजे का मूव, अगेन मेरे अगेंस्ट ही गया। तो उस दिन तो मैं बिल्कुल टूट गया था कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर से खड़ा हुआ। अगर मैं आई मीन कि स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करके नहीं रखता तो मैं भी खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एक बार स्टॉक में फिक्स रखो, कितना भी मार्केट में आपको उड़ना आप उड़ो, लेकिन अगर आपके पास 20 लाख रुपए है ना, तो 15 लाख रुपए स्टॉक में डाल के रखो और 5 लाख से ऑप्शन बाइंग करो। देखो आप मार्केट को कभी छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आपके 5 लाख रुपए वाइप भी हो गए ना, तो आप एटलीस्ट 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना होल्ड करोगे, ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे। लेकिन ये स्टॉक है ना, आपको कहीं न कहीं 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में ये आपको फिर से 5 लाख रुपए इधर से बना के आपको दे देगा। और फिर से कहीं न कहीं आप जो मार्केट में 2 साल नहीं सीख पाए हो, वो फिर से सीखने आओगे। तो जब आपके पास मतलब ये सब प्लानिंग आप जानोगे तभी ये सब कर पाओगे, वरना ज़्यादातर ये लोग आते हैं सिर्फ़ ऑप्शन ट्रेडिंग में और अपना कैपिटल जो भी उनके पास होता है, जिस हिसाब से आपका औकात रहता है, उस हिसाब से यहाँ काम करते हैं और अपना कैपिटल वाइप होते हैं और मार्केट को छोड़ के फाइनली चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ये सब चीज़ों से बचना है, तो ही आप लोग प्रॉफ़िट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा का, जो भी यहाँ 2-3 साल से काम कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा, यहाँ जो काम हो रहा है, ये थीटा और डेल्टा का आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। और थोड़ा-सा यहाँ से समझिए, देखिए क्या हो रहा है, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर में क्या होता है, मूवमेंट का प्रीमियम मिलता है। अगर एक रेंज में मार्केट है, छोटा-सा रेंज में, ऐसे गया, फिर से यहीं आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहीं आ गया, तो आपको क्या लग रहा है ऑप्शन बाइंग से पैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, पहले ये छोटा बना,
उसके बाद ये बना, फिर से ये बना, फिर से ये बनाना, तो आप उम्मीद रखना कि यहाँ से पैसे बनेंगे। लेकिन ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, तो ऐसे में पैसे नहीं बनते भाई, ऐसे में पैसे नहीं बनते। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट एक वीक ऑब्जर्व करके देख लो मार्केट कैसा चल रहा है। पहले मार्केट थोड़ा ठीक चलता था, आई मीन की डेली का एक्सपायरी से पहले 6 मंथ पहले, 6-7 मंथ तो हो ही गए होंगे डेली एक्सपायरी का। तो उसके बाद तो प्राइस एक्शन वगैरह ऐसे गंदा बिहेव कर रहा ना कि मैं तो क्या, बड़े बड़े प्लेयर से आप जाके पूछ सकते हैं कि कैसा वर्क हो रहा है इस टाइम। तो देखो मैं जो बता रहा हूँ ये है स्ट्राइक प्राइस, ये है थीटा, ये है डेल्टा। तो देखो क्या होता है ना कि जिस हिसाब से आपका डेल्टा डिके कर रहा है, थीटा आपके फेवर में होगा, थीटा आपका दुश्मन है और डेल्टा आपका दोस्त है। तो देखो जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा का वैल्यू ज्यादा है, उस स्ट्राइक प्राइस को अगर लोगे ना तो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने 22-50 का आपने कोई स्ट्राइक प्राइस लिया, आपको लग रहा है मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, तो ये आपको 65 पॉइंट आपको मूव कराएगा। मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर गया ना तो ये आपको 65 पॉइंट देगा। ये अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हो 22,100, अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव किया ना तो आपको 58 कराएगा। सब यहाँ 50-50 के डिफरेंस में है, देख रहे हो 22,200, 22,150, 22,100, 22,050, तो 50-50 का डिफरेंस। अगर आप आउट ऑफ द मनी में चलते हो तो ये 22,200 का है, तो ये आपको अगर खरीदते हो तो आपको 50 पॉइंट अगर मूव करेगा, नहीं देते 4.4 नहीं, 44 पॉइंट आपको ये मूव करेगा। अगर 22,250 का लेते हो 50 पॉइंट मूव करेगा, तो आपको ये 36 पॉइंट मूव करेगा। तो देख रहे हो ना, मतलब जैसे ही एट द मनी का प्रीमियम आउट ऑफ द एट द मनी तक तो ये ठीक है, देख रहे हो ना, ये आई मीन के 50 पॉइंट मूव किया तो 51 पॉइंट ये हमें कैप्चर मिला। लेकिन आउट ऑफ द मनी का जैसे प्रीमियम बढ़ते हो ना, तो 50 में को कितना 44 पॉइंट मिल रहा है, ये 50 में कितना मिला 36 पॉइंट मिल रहा है। सबसे ज्यादा गलतियां मैं यहाँ करता था पहले, इस स्ट्राइक प्राइस को ले लिया। तो हालाँकि अगर मैं अभी नज़र उठा के देखता हूँ ना, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था और मैं खुद से ही लॉस कर कर के थोड़ा-थोड़ा लॉस करता गया, क्योंकि मेरा माइंडसेट फिक्स था, मैं स्टॉक से ही पैसा बनाता था, स्टॉक में मस्त रहता था। थोड़ा सीखने के पर्पज़ से इसमें आया था और मैं एक लॉट से ही काम किया, इट मीन 6 महीने, साल भर हो गए। तो इसमें काम करते-करते मैंने जब सीखा तो ये सब चीज़ सीखा धीरे-धीरे, उसके बाद मुझे समझ में आया। जब मैं लेता हूँ ना, तो आई मीन कि ये प्राइस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा 10 पॉइंट भी देगा ना, तो हमारा 10-20 पॉइंट ऐसे ही बन जाएगा। तो वो चीज़ आपको तब आएगा जब आप भी मार्केट में एटलीस्ट 2 साल, 1.5 साल टिको। ये नहीं कि सोचोगे कि मैं 1 मंथ में मैं भी सिखा दूँगा ना, फिर भी आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी डेवलप होएगा ही नहीं। और ये ऑप्शन बाइंग का सारा खेल है माइंड का। जब तक आप माइंड को अपना विकास नहीं कर लेते, तब तक आप दो-लोट नहीं करो। और ये विकास आपका कम से कम 2 साल का जर्नी है। कहते हैं ना कुछ, ये जो ग्रेजुएशन होता है 3 साल का होता है। आप 3 साल से पहले आपको डिग्री मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप 3 साल का कोर्स एक एक 1 महीने में पढ़ के खत्म कर दो ना, फिर भी वो जो बॉन्ड बना हुआ है, सरकार का रूल है, वो 3 साल में ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 10th का सर्टिफिकेट आपको क्या लग रहा है? हाँ, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के 8 साल में ही 10th पास कर ले रहे हैं, 24 साल में आईआईटी का प्रोफेसर बन जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ एक्सेप्शन में आ जाते हैं। वो चीज़ कितने लोग हैं, ये चीज़ भी सोच के देखो। तो वो सबको आपको नहीं लेना है। आप में भी बहुत सारे ऐसे होंगे बोलेंगे कि दुर्रम खान जो होंगे, मैं बोलेंगे कि 1 महीना में सब कुछ सीख जाऊँगा। भाई आप सीख जाओगे, आप अपने माइंड को डेवलप कैसे करोगे? नहीं डेवलप कर सकते, नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 2 साल मार्केट में देना है ऑप्शन बाइंग में, और 1 लॉट से देखो, अब ये तो डेल्टा आपके फेवर में होगा। थीटा देखो किस हिसाब से डिके हो रहा है। देख रहे हो ना? इसका डिके होने का कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी 9, इसका 8, इसका 6। तो जैसे आउट ऑफ द इसका इसका थीटा डिके भी होता है ना, थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन ये सब जो प्राइस हम जो आपको बताएँ, इसमें अगर प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो रहा है ना, तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा। और ये सब वो ये सब वो काम करते हैं इस पे जो एक्सपर्ट होते हैं। विदाउट एक्सपर्ट वो इस पे काम करोगे तो जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से आपका कैपिटल भी लॉस होगा। तो आई मीन कि सीखने के पर्पज़ से हो तो सीखने के पर्पस वाले को मैं यही बोलूँगा, एट द मनी या फिर उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर, बस इनफ है। और जिनके पास 10,000 कैपिटल, भाई 22,350 का भी 2 पॉइंट 4 पॉइंट करके सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सीखने वाले का कोई इशू नहीं। तो थीटा और डेल्टा का मान जो है ना हमेशा बदलते रहता है। आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो देखो मैं तो ये बोलूँगा कि सेंसिबल, ये प्लेटफ़ॉर्म सेंसिबल है। तो जो भी आप लोग को मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 पीसी होना चाहिए। तो एक पीसी पे सेंसिबल का प्लेटफ़ॉर्म खोल के रख लो। इसमें भी देखो 2-3 चीज़ है, इसमें हर एक वेबसाइट से लॉगिन होता है, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा ज़ीरोधा का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ दिखाता है। थीटा, डेल्टा, गामा, बीटा क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस कौन-सा बढ़िया नहीं है, सारा कुछ मतलब आपको यहाँ चीज़ आपको ये करके देगा। तो आपको इसमें सिर्फ़ करना क्या है, ज़ीरोधा जो भी अकाउंट अदर से कर रहे हैं, तो अदर को ये चीज़ नहीं दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फिर ये प्रीमियम में आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा से बाय करते हो, इसको ज़ीरोधा से लॉगिन करते हो, तो ये आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जो लोग ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इसका अकाउंट खोल सकते हैं, तो आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और इसके बाद यहाँ से आप जो चीज़ आपको देखना है, सेंसिबल के प्लेटफ़ॉर्म से आप जाके देख सकते हो। अगर अदर से खोलते हो, तो अदर से आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा वर्ज़न इसका है, जो कि प्रीमियम में होते हैं। तो जो भी ऐसा कुछ इच्छुक हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो आई मीन कि मैं सारा कुछ बता दिया, थोड़ा-सा कुछ कुछ पॉइंट और हैं, तो मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है।
और मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे से जो भी थोड़ा बहुत सीखे हैं, जिनको लर्निंग लगा है कि ठीक है, वो एटलीस्ट 1 वीक जाके मतलब ऑब्जर्वेशन करें, मार्केट को देखें। मार्केट को ऐसा नहीं कि डेली प्रॉफिट ही करना है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो लॉस को रोकना है। प्रॉफिट तो एक दिन ना एक दिन होगा ही। अगर सीख के काम करोगे तो वो प्रॉफिट होगा, अगर विदाउट लर्निंग काम करोगे तो आपका लॉस ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।